मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। अभी आप फिल्म सरकार का एक दृश्य देख रहे थे जिसमें अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो फिर समाज के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, पुलिस के खिलाफ हो या फिर पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ ही क्यों ना हो। आप सोच रहे हैं कि हम इस बात का जिक्र यहां पर क्यों कर रहे हैं, आपको आगे बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। ये जो फिल्म है वो है सरकार और आज हम बात करने वाले हैं सरकार की, इसीलिए इस फिल्म के दृश्य का हम जिक्र कर रहे हैं। और सरकार का रवैया जिस तरीके से सामने आ रहा है वो हमें मजबूर कर रहा है कि सरकार की तुलना फिल्म के इस दृश्य से कहीं ना कहीं हो रही है, इसीलिए तुलना हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की। क्या मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार का रवैया इसी तरीके से नजर आ रहा है? आप हमें कमेंट में बताइए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से सरकार की प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, सरकार का रवैया दिख रहा है, सरकार छात्रों की आवाज को अनसुना कर रही है, सरकार कोरोना वॉरियर्स पर लाठियां बरसा रही है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि शिवराज सरकार और उनके मंत्रियों को ऐसा लगता है कि हम जो कह दें वो सब सही है, हम जो कह दें वो कानून है, हम जो कह दें वो ठीक है, वाकई सब गलत है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना योद्धाओं की। जी हां, जिन कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसाए गए थे, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भोपाल के नीलम पार्क में उन पर फूलों की जगह लाठियां बरसा दी। उनका गुनाह सिर्फ यह था कि वो मांग कर रहे थे कि हमें संविदा में संविलियन कर दिया जाए, उसमें मिला दिया जाए, हमारी जो नियुक्ति है उसको बढ़ा दिया जाए, आगे संविदा की मांग कर रहे थे और इसी मांग के चलते उनके ऊपर लाठियां बरसा दी गई। पुलिस वाले पार्टी का इंसानियत है कि नहीं तो क्या शिवराज सरकार ये संदेश देना चाह रही थी कि आपकी ये मांग हमें नापसंद है, हम जो कह रहे हैं वो सही है और इसके फलस्वरूप उन्हें लाठियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। 2 से 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, बार बार गुहार कर रहे हैं शिवराज सरकार से, लेकिन रवैया इस तरीके का नजर आ रहा है जैसा कि उस फिल्म का दृश्य था कि मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। तो क्या शिवराज सरकार और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी को जो सही लगता है वो करते हैं? ये बच्चे बस से गए आंदोलन करने के लिए, इस ठिठुरती ठंड में ठिठुरते हुए गए। नहीं किसी से मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अपडेट करो, अपडेट करो, अपडेट करो, अपडेट करो, पूरी करो, पूरी करो। Joining. लेकिन वहां पर मिला तो सिर्फ आश्वासन, यानी कि इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी जो भर्ती है, जो नियुक्ति है वो जल्द से जल्द होगी भी या नहीं। कई बच्चों के मन में ये सवाल हर रोज पैदा होता होगा कि आखिर उनकी नियुक्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अगर होगी तो कितना समय लगेगा। लेकिन शिवराज सरकार है कि उसी रवैये पर उनका जो चल रहा है वो उसी रवैये पर आगे चल रही है। किसी भी प्रकार का सही आश्वासन सरकार की तरफ से इन शिक्षक अभ्यर्थियों को नहीं मिल पा रहा है। तो बात करें इसके बाद हम पुलिस भर्ती वालों की। पुलिस भर्ती वाले भी मांग कर रहे थे कि उनकी जो आयु सीमा है उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी इस पर किसी भी प्रकार से सरकार का खुल करके जो बयान है वो नहीं आया है कि उनकी आयु सीमा को बढ़ाया जाएगा, पद 15,000 किए जाएंगे या फिर नहीं। भर्ती दो, 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 भर्ती
भर्ती दो 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 भर्ती दो। हालांकि अखबार में बताए हैं 4200 के लगभग पद की भर्ती आने वाली है और साथ ही साथ जो इनकी जो परीक्षा है वो निकट समय में हो जाएगी, लेकिन आयु सीमा को लेकर के यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है। तो वहीं पर अगर बात कर ली जाए किसानों को लेकर के मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कल किसानों को जेल में डाल दिया गया, उनका गुनाह सिर्फ यह था कि वो मांग कर रहे थे अपने कृषि कानूनों के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार को शायद यह भी पसंद नहीं आ रहा। शिवराज सरकार का तानाशाही हो गई है, हिटलर शाही हो गई है, यह आप हमें कमेंट में बताइए। क्योंकि जिस तरीके से किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे थे, जैसा कि किसानों का कहना है, लेकिन सरकार को इतना पसंद आ रहा था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केंद्र सरकार की, यानी कि मोदी सरकार की। कई दिनों से लगभग 29 से 30 दिन होने जा रहे हैं और देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उनके लिए कोई एक अच्छा सा सॉल्यूशन नहीं ला पा रहे। किसान सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए, लेकिन कृषि मंत्री जी के द्वारा जो प्रस्ताव दिया जा रहा है उसमें कृषि कानूनों को हटाने की बात नहीं आ रही। यानी कि सरकार का इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि हमें जो सही लगता है हम वही करते हैं, जो उन्हें ठीक लगता है, चाहे वो कानून के खिलाफ हो या फिर समाज के खिलाफ हो। अगर सरकार हकीकत में किसानों की हितैषी है तो किसानों के इस दर्द को क्यों नहीं समझ रही। किसान इतने दिन से वहां पर आंदोलन कर रहे हैं और नेताओं के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं वो कितने सही हैं। क्या अगर ये दलाल होते तो क्या इन दलालों में इतनी ताकत होती कि 29 से 30 दिन तक वो इस तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पाते? क्या दलालों का नैतिक बल इतना होता? ये किसानों का नैतिक बल है जो इतने दिनों से वहां पर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देश की मोदी सरकार सिर्फ ऐसा लगता है कि बातों में दिखाने के लिए किसान हितैषी बनती है, लेकिन हकीकत में किसान हितैषी के परिणाम सरकार की ओर से सामने नहीं आ रहे। जब ये बनाए गए थे नियम कानून जो भी है, उसमें किसानों के संगठनों को क्यों शामिल नहीं किया गया? अब सरकार बार बार प्रस्ताव भेज रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि हमारी मांग सिर्फ एक है कि इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही के समय में जो एक घटना सामने आई, पंजाब में बीजेपी पार्टी ने एक किसान का फोटो अपने पोस्टर पर लगा दिया, उसकी बिना अनुमति के। इससे जो सरकार की जो पार्टी है उसका रवैया सामने आ जाता है कि किस प्रकार की उनकी विचारधारा है, यानी कि उन्हें जो सही लगता है वो करते हैं, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। अगर लोग अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर आ जाएं तो किसी को खालिस्तानी, किसी को कुछ, किसी को दलाल, किसी को कुछ कह दिया जाता है। देश की जनता को ये समझना चाहिए कि आज ये जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर आरोप लग रहे हैं, कल यही आरोप अगर आप भी अपनी मांग को उठाएंगे उन पर भी लग सकते हैं। हाल ही के समय में जो डॉक्टर मांग उठा रहे थे कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों के द्वारा जो सर्जरी का प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया गया है उसे ना लाया जाए। अगर आप कोई सी भी मांग उठाते हैं तो हो सकता है कि आरोप आप पे भी लगा दिए जाए आने वाले समय में। हो सकता है कि आपको भी किसी न किसी सरकार के द्वारा कुछ दलाल, कुछ खालिस्तानी या कुछ भी बता दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का रवैया है उससे तो यही लगता है कि उनको जो सही लगता है वो कर रहे हैं, चाहे वो किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो। चलते चलते हम सरकार से बस यही अपील करेंगे कि देश में जो किसानों के कृषि कानून है उन्हें वापस ले लिया जाए, क्योंकि किसान इसी को लेकर के मांग कर रहे हैं। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जिन किसान संगठनों से बात की है जो इन कानूनों के समर्थन में है, ऐसे किसान संगठन हैं जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। तो साथ ही शिवराज सरकार से भी हम यही निवेदन करेंगे कि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाए और पुलिस अभ्यर्थी जो है उनकी आयु सीमा बढ़ा दी जाए और उनके पदों की संख्या 15,000 कर दी जाए। साथ ही साथ जूनियर सेल्समैन को भी जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाए। और सभी युवाओं से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। उससे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप्स पर शेयर कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।